आज भी गाँव में काफ़ी छात्रों छात्राओं को बेसिक का ज्ञान नहीं है, तो इसलिए उनकी गणित का विषय कमज़ोर रह जाता है। ठीक है? या तो पढ़ने पे ध्यान नहीं देते, या स्कूल में पढ़ाते हैं उसको समझ नहीं पाते, या किसी की मेमोरी कम होती है, कुछ भी कारण हो सकता है। ठीक है? लेकिन अपन जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके लिए फ़ायदा होगा। अब बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं होता। मान लो स्कूल में कोई दवा तो है नहीं जो टीचर आपको घोल के पिला देगा, कोई जड़ी बूटी नहीं जो आपको खिला देगा, भाई ये खा ले बेटा तुझे गणित आ जाएगी। ठीक है? उसके लिए आपको प्रयत्न करना होता है, मेहनत करनी होती है और सवालों को समझना होता है, उसको घर जाके सोल्व करना होता है। ये नहीं कि मैडम या सर ने पढ़ाया, बैग उठाया और घर पे जाके पटक दिया, तो आपको कैसे आएगा गणित का सवाल। ठीक है? तो ठीक है, आज देखिए हम आपको बताएंगे औसत निकालना। सबसे पहले आपको औसत का सूत्र पता होना चाहिए कि औसत का सूत्र क्या होता है। ठीक है? सामने देखिए, औसत का सूत्र लिखो। औसत का सूत्र, ठीक है, आप कुल संख्याओं का योग, कुल संख्याओं का योग, और जो लाइन में खींचा हूं इसको कहते हैं बटा। इस लाइन को क्या कहते हैं? बटा। कुल संख्याओं का योग बटा कुल संख्या, ये आपका फॉर्मूला है, यानी इसको हिंदी में बोलते हैं सूत्र और इंग्लिश में कहते हैं फॉर्मूला। तो औसत का सूत्र लिखो। अब आप देखिए औसत का सूत्र मैंने क्या लिखा है? कुल संख्याओं का योग, इस लाइन को कहते हैं बटा, फिर नीचे कुल संख्या। अब उदाहरण के तौर से समझेंगे। उदाहरण ले लीजिए, उदाहरण 2, 4, 6 का औसत निकालो। 2, 4, 6 का औसत निकालो। ठीक है? अब देखिए सूत्र आपके सामने लिखा है, तो इसलिए मैं सूत्र नहीं लिख रहा, डायरेक्ट लिख देता हूँ औसत। सूत्र आपको पता ही सामने लिखा है, कुल संख्याओं का योग बटा कुल संख्या। अब देखिए मैं ये लाइन खींच लेता हूँ, इसको कहते हैं बटा। ठीक है? कुल संख्याओं के योग, यानी कि संख्या कौन कौन सी है आपके पास? 2, 4, 6। योग का मतलब क्या होता है? प्लस। योग का मतलब क्या होता है? जोड़। योग का मतलब क्या होता है? साइड में लिख रहा हूं, योग का मतलब प्लस। इस निशान को कहते हैं जोड़। इस निशान को क्या कहते हैं? इस निशान को जोड़ कहते हैं। इस निशान को जोड़ कहते हैं। ठीक है? अब सूत्र में क्या है? कुल संख्याओं का, तो कुल संख्या कौन कौन सी होती है? 2, 4, 6। फिर 2 लिखेंगे, फिर जोड़ का निशान लगाएंगे, फिर इसके बाद 4 है, फिर जोड़ का निशान लगाएंगे, इसके बाद क्या है? 6। यानी कि अब 3 संख्या है इसलिए मैंने 3 ही लिखी। यहाँ पे 4 होती तो 4 लिखते प्लस लगा के, 5 होती तो 5 लिखते प्लस लगा के लिखते। ठीक है? अब कुल संख्या को लिख लिया, 2 प्लस 4 प्लस 6। ठीक है? नीचे क्या है? बटा बटा लिख रखा है। कुल संख्या कितनी हुई? आपके सामने संख्या गिनो कितना है? 1, 2, 3। कितनी है? 3। तो नीचे क्या लिख लेंगे? 3। ठीक है? साइड में वही लिखेंगे, औसत बराबर, अब ये क्या है? प्लस का निशान है, इसका मतलब है तीनों संख्या आपस में जुड़ेगी। 2 में 4 जोड़ेंगे 6, 6 में 6 जोड़ेंगे तो कितने हो गए? 12। और ये हो जाएगा बटा। अब ये लाइन छोटी सी खींच लो, क्योंकि आगे संख्या नहीं इसलिए बड़ी नहीं लिखेंगे, तो बटा लिख लिया, और नीचे कितना है? 3। अब इसका मतलब है 3 का भाग इतनी बार बोलो कि 12 आ जाए, तो आपका उत्तर आ जाएगा। ठीक है? अब 3 के फाड़े में 12 कितनी बार आता है? 3 एकम 3, 3 तो नीचे, 3 तिया 9, 3 चौक 12। कितनी बार आया? 12, 4 बार। 3 के फाड़े में 12 कितनी बार आया? 4 बार। तो ये कट जाएगा, 3 के फाड़े से 12 कट जाता है, तो आपका उत्तर क्या आ जाएगा? 4। यानी कि जो संख्या पहला क्वेश्चन उदाहरण समझाया था, 2, 4, 6 का औसत निकालो, तो सूत्र के हिसाब से मैंने आपको समझाया है कैसे लिखना है। और लास्ट में क्या आ जाएगा? 3 के फाड़े में 12 कितनी बार आता है? 4। तो आपका उत्तर क्या आ जाएगा? 4 औसत। ठीक है? यही क्वेश्चन मैं जब भी मैं ससुराल जाता हूँ तो मेरी सहेली